नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आधे घंटे झमाझम बारिश, सड़कें बनी दरिया, तापमान में गिरावट, भीषण गर्मी से मिली राहत। डिवाइडर के बीच बने गड्ढों में फंसे वाहन, कई दोपहिया वाहन चालक हुए चोटिल। राष्ट्र के लिए अमूल्य है डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लिव इन पार्टनर ने फांसी खाने की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी में अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। दोपहर को हुई झमाझम बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन बह निकली। धूल भरी हवाओं के बाद करीब आधा घंटे तक हुई तेज बारिश से जिला मुख्यालय पर शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई बस्तियों में लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कई जगहों पर नगर परिषद की ओर से नियुक्त ठेकेदार ने पंप की मदद से पानी निकासी के लिए चिन्हित स्थानों से पानी की निकासी करवाई। हनुमानगढ़ तहसील के अलावा टिब्बी तहसील, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा क्षेत्र में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। बच्चों ने बारिश के पानी में भीगकर बदले मौसम का आनंद उठाया। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाने से लोगों को भीषण व उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अच्छी बारिश से धान उत्पादक किसानों के भी चेहरे खिल उठे। आधा घंटा हुई तेज बारिश के बाद जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बरसाती व नालियों का पानी घरों में घुस गया। इससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलोनी निवासी श्यामलाल ने बताया कि नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। करीब आधा घंटे हुई बारिश से ही शहर का यह हाल है। उनके मोहल्ले में बरसाती पानी का भराव होने से कई बाइक सवार नालियों में गिरे। सीवरेज के मेन होल खुले पड़े हैं, उन पर ढक्कन नहीं लगे हुए। करीब 2 साल से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में पास में बने पार्क में पानी की निकासी हो जाती थी, लेकिन पार्क का पुनर्निर्माण होने के बाद पानी की निकासी पूरी तरह से ठप हो गई है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की। आपके चारों तरफ पानी पानी है, बहुत कम बारिश हुई है। यदि ये बारिश आधा घंटा हो जाए तो एक तरह से घरों के अंदर पानी चला जाएगा। सामने आप देख रहे हैं, इधर पीछे देखो, इधर ये घरों के अंदर घुसने वाला पानी था। ये तो बहुत कम बरसात हुई है। उधर नाला बनना था, उसको रुकवा दिया गया है। कह रहे हैं लेवल करेंगे। इतने में रेनी सीजन आ गया, समस्या जस की तस है। तो इसका कोई समाधान किया जाए। कलेक्टर साहब से मिल लिए, गणेश विधायक महोदय से मिल लिए, इसका कोई हल नहीं रहा। हो सकता है मैं धरना लगाना पड़े, धरने से ही ये काम हल होगी समस्या का। ये जो गंदी नालियों का पानी है घरों में जाने को जा रहा है, और 15-20 मिनट बरसात हुई है और ये हाल है। अब से पहले 2 बार 2 मोटरसाइकिल वाले नालियों के अंदर गिर चुके हैं। होल है, मेन होल, वो भी खुले हुए हैं, उन पर ढक्कन नहीं है। सीवरेज का जो मेन होल है वो खुले हुए है। तेज बारिश के चलते सोमवार को हुई शहर में जगह जगह निचले इलाकों में पानी भर गया। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित वार्ड 2 के सामने मुख्य सड़क भी बरसाती पानी से लबालब हो गई। इससे डिवाइडर के बीच बनाए गए गड्ढे नजर नहीं आए। कई वाहन इन गड्ढों में धंसकर रह गए। कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल के हो गए। यहाँ के दुकानदार हंसराज ने बताया कि वार्ड 2 के सामने मुख्य रोड पर डिवाइडर बंद करने के लिए करीब 15 दिन पहले गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन उन गड्ढों को भरा नहीं गया। सोमवार दोपहर को हुई तेज बारिश के कारण मुख्य सड़क पर पानी भर गया। इस कारण डिवाइडर के बीच बने गड्ढों का वाहन चालकों को पता नहीं चला। इसके चलते कई वाहन डिवाइडर पर चढ़कर इसमें बने गड्ढों में फंस गए। कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल भी हुए। कोई बड़ा हादसा होने की आशंका के चलते आसपास के दुकानदारों ने डिवाइडर के बीच बने गड्ढों में टायर व होर्डिंग्स आदि रखवाए, ताकि वाहन चालक सचेत रहें और वाहन डिवाइडर पर न चढ़े। उन्होंने मांग की कि जल्द इन गड्ढों को बंद करवाया जाए, ताकि भविष्य में भी कोई हादसा न हो। गंगानगर रोड, यहाँ से कई दिन से खड्डे बटे हुए हैं। यहाँ कई मोटरसाइकिल है, ई रिक्शे वाले हैं, ये कई गिरे। आज 5-4 मोटरसाइकिल बोल्ट भी गिरे, मोटरसाइकिल गिरे, ई रिक्शा गिरे हैं। और ये कई हादसे हो गए और ये कई छोटे जाते भी आज। और इसको हमारी विनती है सरकार से, ये नगर पालिका से, तो इसको जल्दी से जल्दी ये बंद करवाया जाए। यहाँ डिवाइडर बंद करने के लिए बनाया था, ये पट के छोड़ दिया। बजरी ईंटें थी वो उठा के ले गई। यहाँ ये बंद हुआ नहीं है। अब नहीं, आप रोज डेली यहाँ हादसे हो रहे हैं, कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। कितने दिन हो गए? यह 10-15 दिन हो गए सर जी। यहाँ 4-5 तो मोटरसाइकिल गिरे हैं, बोए की रिक्शा गिरा है, कहीं कोई चोटें लगी है। पानी भर गया, पानी भर से ओवरफ्लो हो गया, उसे पता लगा नहीं। कहीं मोटरसाइकिल गिर गई, कहीं टेम्पो गिर गई, ये ई रिक्शा पलट गई यहाँ। और ये वार्ड नंबर 2 के सामने मेन रोड के ऊपर मतलब एक डिवाइडर बंद करने के लिए खड्डे खोदे गए थे, और वो 15-20 दिनों से बंद नहीं किए। तो आज बारिश हुई है तो क्या नाम है, पानी ओवरफ्लो हो गया था और पता नहीं लगा लोगों को। कई मोटरसाइकिल, कई कारें जीते हैं,
इसमें फंस गई थी और लोगों की चोटें लगी हैं और भी ज्यादा गंभीर चोट लगने की संभावनाएं थी। और लोगों ने यहाँ के बाद लोगों ने मिलके मतलब वो टायर वगैरह और बैनर वगैरह लगा के वो कुछ किया बचाव, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। और पूरा हनुमानगढ़ ऐसे लग रहा है जैसे खड्डे में है। टाउन की नई आबादी गली नंबर 8 में सोमवार को भाजपा नगर मंडल टाउन की ओर से भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के खिलाफ, 35A के खिलाफ और दो विधान दो प्रधान एक देश में नहीं चलेंगे, इस नारे को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। उसके बलिदान के कारण आज कश्मीर भारत के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के करीब 20 करोड़ लोग जिस गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उस गौरव को हमें प्रदान करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतने विराट कार्य किए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी बनी। और जिस प्रकार की परिस्थितियां 1948 और 50 के आसपास थी, भारत में कांग्रेस ने अलग से एक प्रदेश को कुछ व्यवस्थाएं दी, जिसमें अलग झंडा, अलग संविधान, अलग कानून, अलग निशान ये दिए और उसको बांटने का प्रयोजन स्थापित किया, जिसके लिए हम सब जानते हैं कि 1953 में आज ही के 23 जून के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे भारत का मुकुटमणि है कश्मीर, वो हमारे भारत का अभिनंग है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आज के दिन जम्मू कश्मीर में बलिदान हो गया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर उस समय की स्थिति थी कि वीजा लेकर के जाना पड़ता था। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का निशान अलग था, वहाँ का कानून अलग था। एक देश में अलग अलग प्रकार के कानून, विधान और संविधान ये चलते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जंक्शन के खुंजा में एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के साथ रह रहे लिव इन पार्टनर ने फांसी खाकर आत्महत्या करने की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल जंक्शन थाना पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में रखवाया है। जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि रविवार रात्रि को थाना में डीओ ड्यूटी एएसआई जय सिंह के पास सूचना आई कि खुंचा में पूजा गडरिया नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस पर एएसआई जय सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले पूजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला परमजीत पूजा को हॉस्पिटल ले जा चुका था। परमजीत से पूछताछ की तो उसने बताया कि पूजा ने फांसी लगा ली है। थाना प्रभारी के अनुसार उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूजा करीब 2 साल से परमजीत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पूर्व में पूजा की शादी करनाल में हुई थी और 3 बच्चे थे, लेकिन अपने पति को छोड़कर पूजा हरियाणा के करनाल के ही रहने वाले परमजीत के साथ रह रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा के पति से भी पूछताछ की जा रही है। परमजीत से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। मृत दर्ज कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम में भी कई चीजों का खुलासा हो सकता है। कि रात्रि को हमारे डीओ ड्यूटी पे थे जय सिंह जी एसआई, इनके पास सूचना आई थी भाई इस तरह से कोई एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई खुंजा में। इस भाई मौके गए थे। मौके पे पहुंचने से पहले ही जो उसके साथ रहने वाला परमजीत था, जो रिलेशनशिप में ही साथ रह रही थी, वो उसको हॉस्पिटल वगैरह ले गया था। उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब फांसी खाई है। घटनास्थल का मैंने भी निरीक्षण किया है। यहाँ भी आके बॉडी को देखिए प्राथमिक स्तर में,
कि भाई क्या है क्या नहीं। इस संबंध में पूजा नाम था इसका, और ये गडरिया जाति की थी जो इसके साथ रहती थी। 2 साल से रह रही। सब करनाल। इसकी पहले शादी हो रखी थी और उससे भी कोई 3 बच्चे थे, उनको छोड़ के फिर ये इसके साथ परमजीत जो हरियाणा का एक करनाल का रहने वाला है, उसके साथ ये 2 साल से खुंदम रहे है नहीं। उसके घर वाले से भी ये पूछताछ कर रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियां लगी तो इसलिए इस बॉडी को देखना भी आवश्यक था। आगे एक बार देखते, उससे भी गहनता से पूछताछ करते और पीएम वगैरह कराएंगे। रिपोर्ट दर्ज करके एक बार आवश्यकता होगी तो मर्ग दर्ज करेंगे, मर्ग दर्ज करके पीएम कराएंगे। पीएम से भी कई चीजों का खुलासा हो सकता है। सूचना का अधिकार जागृति संस्थान की अहम बैठक अध्यक्ष प्रवीण महन की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों व मेडिकल स्टूडेंट की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रवीण महन ने नए सदस्यों को सूचना का अधिकार जागृति संस्थान की सदस्यता ग्रहण करवाई। उन्हें इस संस्था में रहते हुए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की शपथ दिलाई गई। सूचना देने में थोड़ा सा पता, ठीक है ना। अब जैसे हरबंस सिंह जी बैठे हैं, ये बिजली विभाग की सारी कंपनियां जान, तो ये संस्था को बताएंगे कि सब ये आरटीए लगानी है। तो संस्था में जैसे मान लो अपने पदाधिकारी दर्जन जी हैं, चड्डा जी हैं, चंदू जी हैं, तो ये बताएंगे कि साहब ये आप सुमित राजपूत को दे दो, ये उसके नाम से लगाएंगे। और इसी तरह शिक्षा विभाग की जैसे विनोद यादव है, तो इनको पता है, ये कहेंगे साहब वहाँ रमसा में या समसा में ये घपला हुआ है और ये खरीद हुई है या ये दूध योजना चल रही है, बच्चों को दूध मिल है, ये तो इनका नाम ना आए। इनके नाम से क्या है, अपन ये सूचना दे देंगे गुरमेल लगा। अच्छा, अपने यहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जैसे डीटीओ है, डीआईजी स्टाम है, ठीक है, आबकारी है, बाल और महिला विकास है, ये भ्रष्टाचार के केंद्र है। सबसे ज्यादा योजनाएं बजट इनके पास आता है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अब लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग हमसे पूछते हैं कि आपको आरटीए में क्या मिलता है, तो मैं उनको एक ही बात करता हूँ, हम सामाजिक प्राणी हैं, जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ इतना भ्रष्टाचार है, क्या हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं बनती कि हम भ्रष्टाचार मिटाएं? अब मुझे आज कम से कम 19 साल हुए इसमें काम करते हुए। लोगों ने आरोप भी बहुत लगाए, लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि ये इसका पैसा जो इसका घर का खर्चा है वो आरटीए से चलता है। और जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये आदमी खुद मेहनत करता है और खुद के पैसे से निःशुल्क आरटीए लगाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपन विभाग सौंपेंगे भी आप अपने विभाग की कमी हमें उजागर बताओ कि इस विभाग में ये भ्रष्टाचार है, वो हमें बताएगा तो हम किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को उसकी ड्यूटी दे देंगे। राजस्थान सरकार की ओर से लंबे इंतजार के बाद 62 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची रविवार देर रात जारी की गई है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को नया कलेक्टर मिला है। डॉक्टर खुशहाल यादव को हनुमानगढ़ का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान कलेक्टर कानाराम का तबादला सवाई माधोपुर कलेक्टर के पद पर किया गया है। तबादला सूची में डॉक्टर खुशहाल यादव को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद से हनुमानगढ़ कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा मूल के डॉक्टर यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के अधिकारी हैं। उनके पिता वेद प्रकाश शहर के जाने माने एडवोकेट हैं। खुशहाल यादव ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस कर चुके हैं। कलेक्टर के तौर पर हनुमानगढ़ उनके लिए तीसरा जिला होगा। कलेक्टर के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग झुंझुनू में हुई थी। इसके बाद सवाई माधोपुर कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी। इससे पहले वे स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा बाड़मेर, बीकानेर, अलवर और अजमेर जैसे जिलों में भी विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। शासी अधिकारी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति पहचान पत्र जारी करने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन के बैनर तले डबलीवास, टुकता, कमाना, नूरपुरा व जंडावाली के ग्रामीणों ने सोमवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा। शासी अधिकारी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और आज हम जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर
संसी समाज के जागरूक साथियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। हमारा जो यहाँ आज एक ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम था, उसमें हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि पीछे 27/11/2024 से लेके 15/12/2024 तक राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रकार के आदेशों के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार कैंप लगाए गए थे, जिसमें 32 जातियां, जो राजस्थान की जो 32 जातियां हैं, जो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों में आती हैं, उसमें सांसी जाति भी विमुक्त जाति में आती है, नंबर 3 पर ये अंकित है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हनुमानगढ़ तहसील में किसी भी पात्र व्यक्ति का विमुक्त, घुमंतु या अर्ध घुमंतु जाति पहचान पत्र नहीं बनाया गया, जबकि राजस्थान सरकार के साफ आदेश थे कि जो जातियां भले ही वो SC में हो, ST में हो या OBC में हो, उनको ये विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति में किस कैटेगरी में आते हैं, उस जाति का, उस जाति वर्ग का पहचान पत्र, जाति पहचान पत्र जारी किया जाए, जाति प्रमाण। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जाति विमुक्त जाति प्रमाण पत्र है, हनुमानगढ़ तहसील के अंदर, हनुमानगढ़ तहसील को छोड़ के बाकी रावतसर, नौर, भादरा, सूरतगढ़, गरसाना और लूणकरसर तहसील के अंदर और राजस्थान के विभिन्न तहसीलों में ये जारी हो चुके हैं। मेरे को 1 महीना हो गया चक्कर काटते काटते। तहसीलदार साहब ने ये बोला था कि भी हमने मार्गदर्शन मांग रखा है, जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक हम ये जारी नहीं करेंगे। ये उनका नोटिफिकेशन था। उसके बाद में हम आज जिला कलेक्टर महोदय के सम्मुख पेश होकर के ये ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी ये प्रमाण पत्र जारी करने की कोशिश करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर जंक्शन व टाउन के राजस्थान पेंशनर समाज ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पेंशनर पूर्व प्रदत्त सुविधाओं से वंचित न हो सकें। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार को पूर्व और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। पेंशन के जनमत को पेंशन के जनमत को पेंशन के जनमत को पेंशन विरोधी अध्यादेश पेंशन विरोधी अध्यादेश केंद्र तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हम पेंशन समाज हनुमानगढ़ टाउन से हैं और हमारा आज जो है पेंशन विरोधी जो है केंद्र सरकार के वित्त विधेयक में जो पारित किया गया है, उसके विरोध में आज हमारा जो है ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। और इसके लिए अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे बड़ा एजिटेशन चलाने की हम सोच रहे हैं। पैसे समाज एकता पैसे समाज एकता पैसे समाज एकता पैसे समाज एकता। हनुमानगढ़ शाखा जो कलेक्टेड परिसर है, उसमें सभी पेंशनर इकट्ठे होकर के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन पेश कर रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा कि ये पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया था केंद्र सरकार ने, जिसमें सेंट्रल पेंशन नियमों में संशोधन उन्होंने किया था। ये अधिकार लिया था उसमें कि यदि कोई वाद विवाद होता है हमारा
तो उसका अधिकार कोर्ट से ज्यूरिडिक्शन बाहर कर दिया जाएगा और वो गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाता है कि भी उसका फैसला करे या कोई फोरम ऐसा क्रिएट करे जो जिसके माध्यम से पेंशनर अपनी समस्या को लेकर के वहां जा सके। अब ज्ञापन में हमने पिछले बार भी ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री को और फाइनेंस मिनिस्टर को, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर को, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जो आया सरकार की ओर से वो ये है कि ये सेंट्रल पेंशन नियमों में संशोधन किया जा रहा है, स्टेट के पेंशन नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा। उसमें ये एक प्रावधान उन्होंने कहा, एक एग्जांपल दी कि भी जो बड़े अधिकारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसको पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विसेज में लिया जाता है, कई दफा प्राइवेट सेक्टर में लिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में यदि उनसे कोई गड़बड़ हो जाती है और जब वो जानबूझ के करते हैं तो उसका अधिकार केंद्र सरकार ने लिया कि हम उनके पेंशन जो बेनिफिट्स हैं वो डेफर कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक आपत्तिजनक वीडियो के विरोध में सोमवार को जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा। आज सर्व समाज के लोग जंक्शन पुलिस थाना में उपस्थित हुए हैं। एक असामाजिक तत्व द्वारा सोशल मीडिया पे कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और महाराजा सूरजमल जाट को आपस में लड़ते हुए कार्टून वीडियो बना के सोशल मीडिया पे प्रचारित किया गया, तो जिससे कि समाज के अंदर आपस के अंदर लड़ाने का काम और आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम उसके द्वारा असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है। तो उसके संबंध में पुलिस थाना जंक्शन में सीआई साहब से मिले हैं कि ऐसे असामाजिक आदमी पर उचित कार्रवाई करके और करें जिससे कि दूसरे कोई भी ऐसे लोग हैं उनको शिक्षा मिले भी, ऐसा काम कभी भी वो आगे भविष्य में ना करें। और जंक्शन थाना में हम सर्व समाज के साथ आए हैं। कल एक असामाजिक तत्व द्वारा भरतपुर के जो शासक थे सूरजमल और बाबा साहब संविधान निर्माता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के एक कार्टून के जरिए लड़ते हुए दिखाया गया है, जिसके खिलाफ समाज में गहरा रोष है। उसको लेकर आज थानाधिकारी से मिलकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विधायक गणेशनाथ बंसल और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा के बीच बढ़ते विवाद में नया मोड़ आ गया, जब सुमित रणवा के नेतृत्व में सर्व समाज के दर्जन भर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बत्रा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सुनियोजित साजिश है ताकि विधायक को बदनाम किया जा सके। वहीं सुमित रणवा ने बत्रा हॉस्पिटल और भवन को नियमित बताया। उन्होंने कहा कि बत्रा हॉस्पिटल सरकार के निर्धारित मापदंडों को पूर्ण नहीं करता। इस तरह की शिकायतें मिलने पर विधायक ने सीएमएचओ और नगर परिषद को जांच के लिए कहा था। आज शहर के विभिन्न नागरिकों ने, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। गत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं शहर में जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, उसके तहत शहर का जो सौहार्द है तो हम मानते खराब। कुछ ऐसे लोग हैं कि शहर को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने प्रयास किए परंतु वो विफल रहे, और अब उन्होंने एक नया सगुफा छोड़कर एक नया प्रोपेगेंडा रचकर एक नया जो विवाद है वो शहर में खड़ा किया है। और उसी विवाद के चलते आज हमने जनता के बीच आने की सोची और मीडिया के माध्यम से सच्चाई है वो सामने लाने की कोशिश की है। आज डॉक्टर निशांत बत्रा हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं,
उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। तो पूर्व में ये लोग वीडियो वायरल करने में बहुत मुस्तैदी रखते हैं, तो उसको सबूत लाए उसका। जबकि निशांत बत्रा जब से ये एमएलए बने हैं तब से कई लोगों ने उनको दूरभाष पे बात की, उनको सीधा एक ही बात करते हैं, विधायक नसल को मैंने टारगेट कर रखा है, मेरा तो कोई टारगेट है। खुद मुझे भी यही बात कही, मुझे नहीं पता था। जब ये राजेंद्र करोड़ वाला मामला हुआ, टाउन में धरना प्रदर्शन हुआ, तो मैंने वहाँ विधायक जी के भी कुछ बातें मैंने शांति से बात करी। कभी पता जी ऐसा क्या मामला हो गया भी आप विधायक से खिलाफ आ गए? कभी मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैंने कुछ रोडवंश से लेना, ना मेरा कोई सोनी से झगड़ा। मैं तो जो शक्तिमान उन्हीं लोगों को सामने लाना है और उन्हीं को टारगेट कर रखा है। चलो आपकी मर्जी। और अब इनको रोडवंश समाज ने भी जवाब दे दिया, IMA ने भी जवाब दे दिया। अब ये विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष होने के नाते, विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ क्योंकि हम भी हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए जो बड़ी संस्था है बिल्कुल हमारे समाज। परंतु उसके कुछ पदाधिकारी अनर्गल बातों में आकर उनकी जो व्यक्तिगत लड़ाई है उसको संस्था का लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ। हर पार्क में जाके RSS के लोगों को बताया जा रहा है अरे विधायक जी जब सुनवाई करते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कहा होगा, तो उसके लिए विधायक जी ने अगर उसके नॉर्म सही नहीं है और नहीं, अगर सूचना ही चाहिए है, तोड़ना ना तोड़ना वो विधायक जी के बस में आज के दिन उस पर फैसला कलेक्टर ने या जो प्रशासक बैठक तो इसमें अगर जांच करवा दी, जांच चाहिए गई है और अगर उन्होंने सूचना मांग ली और नगर परिषद उसकी जांच करी तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी? अगर वो सही है तो उन्हें दिक्कत कहाँ है? जबकि नगर परिषद ने जो फैक्ट सामने पेश किए हैं उसमें उनको हॉस्पिटल की मान्यता ही नहीं, वो आवासीय निर्माण स्वीकृति लेकर उन्होंने बना रखा है, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं जो उजागर करने लगे तो एक फहरिस्त बनी लगे। तो मेरा शहरवासियों से ही निवेदन है, ऐसे लोगों की जो ये अनर्गल बातें उनसे बचें, समाज को बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं उनसे बचें, ध्रुवीकरण जो करना चाहते हैं इस शहर का जातिगत के नाम पर, संस्थागत के नाम पर, उनसे बचें। मिट्टी से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर यात्रियों से भरे टेम्पो पर पलट गया। हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे जिले के नोहर क्षेत्र में सारनों की ढाणी के पास हुआ। नोहर थानाधिकारी ईश्वरन शर्मा के मुताबिक सभी लोग राजगढ़ से आई ट्रेन से नोहर स्टेशन पर उतरकर टेम्पो में सवार होकर आपोवाला गांव जा रहे थे। रास्ते में सारनों की ढाणी के पास अचानक मिट्टी से भरा ट्रॉला असंतुलित होकर टेम्पो पर पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।